कुछ अभ्यर्थी हैं वो इस बात को लेकर के पसोपेश में हैं, असमंजस में हैं, कशमकश में हैं, या ये कहूँ कि वो कंफ्यूज हैं। उनके मन में द्वंद्व है कि ऑफलाइन कोचिंग करूँ या ऑनलाइन कोचिंग करूँ। तो ये वीडियो दोनों के बारे में ही बताने के लिए है कि ऑफलाइन के क्या फ़ायदे हैं, ऑनलाइन के क्या फ़ायदे हैं, किन को ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए, किसको ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए। अब एक विकल्प ये भी उभरता है कि किसको नहीं करनी चाहिए, ये भी हो सकता है। तो नहीं करनी है उनकी बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, केवल उनकी बात कर रहा हूँ जो रोज़ाना मन में करते हैं कि काल कोचिंग में चलूँगा, और कुछ है वो ये है कि ऑनलाइन कोर्स लेंगे। तो अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में ज़्यादा समय नहीं है, परीक्षा की तिथियां आ चुकी हैं, तो आपको ये डिसीजन जल्द ही ले लेना चाहिए मेरे अनुसार। और कईयों ने, ज़्यादातर ने ले भी लिया, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया है उनकी बात मैं बता रहा हूँ कि वो अगर लेट कर रहे हैं तो वो लेट हैं, क्योंकि अब लेट ही लेट है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम पहले होगी, तो उसके लिए भी अभी पर्याप्त समय है। अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है तो भी आप एक स्ट्रेटेजी के तहत प्लानिंग बनाकर दृढ़ संकल्पित होकर के अगर आप प्रयास करना चाहें या तैयारी करना चाहें तो समय उपयुक्त है। सिलेक्शन होना है तो इसमें ही आराम से हो जाएगा, वरना 2-2 साल से भी लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी भी स्थिति भी कोई बहुत खास अच्छी नहीं है। मैं स्टूडेंट से मिलता रहता हूं और उनमें भी ये इतना बहुत ज़्यादा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैंने सिलेबस पूरा कर लिया है और अब चाहे कहीं से भी प्रश्न आ जाओ। किसी के फर्स्ट पेपर की दिक्कत है, किसी के सब्जेक्ट की दिक्कत है, किसी को याद तो वो कर लेते हैं लेकिन याद रहता नहीं है, परीक्षा में प्रश्न गलत अधिक होते हैं। तो इन सब के लिए ये सब बातें हैं और ये कन्फ्यूज़न दूर है वो कोचिंग करती है। ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात अगर हम करें तो पहले अपन देखो इसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको सुनाता हूं, और प्रत्येक पॉइंट है वो है ही, और कमेंट के लिए आप खुले हैं बिल्कुल कि आप लिख सकते हैं कि ऑनलाइन ये है, ऑफलाइन ये है। वैसे तो ये व्यवसाय की बात है, इसमें कोई शक नहीं, आपको इसमें कमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ निश्चित रूप से व्यवसाय की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन भी व्यवसाय है और ऑनलाइन भी व्यवसाय ही है। तो बात प्रोफेशनल है लेकिन फायदे की जरूर है। तो ये देखिए आप कि ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास लेनी चाहिए, ये पूरी तरह से छात्र की जरूरतों, परिस्थितियों और उनकी पढ़ाई की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। यानी दोनों जो हैं वो जरूरत और उसकी परिस्थिति और प्राथमिकता किसको देते हैं। कुछ है वो ऑनलाइन पढ़ने की प्राथमिकता देते हैं, तो कुछ है वो ऑफलाइन पढ़ने में ज्यादा रुचि रखते हैं। तो यहां दोनों विकल्पों के फायदे और उनकी तुलना है वो की गई है। ये देखिए आप ऑफलाइन क्लासेज के फायदे, पहले मैं ऑफलाइन के बता रहा हूं, और मैं आपको ये बता देना भी चाहता हूं कि जीएस हिंदी क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है वो आधार क्लासेज झुंझुनू हाउसिंग बोर्ड। वहां नए बैच अभी शुरू होंगे और 2 दिन बाद में भी नए बैच शुरू होंगे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एक बार विजिट जरूर करें। 2-3 दिन क्लास भी ले सकते हैं आप, डेमो क्लास के लिए भी वो है। तो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सब के लिए है, और एक जो है वो हमने नए सब्जेक्ट हैं वो भी शुरू कर दिए हैं। वो मैं आपको बता देता हूं कि अंग्रेजी और संस्कृत, इसके सेकंड ग्रेड की कक्षाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो आप जरूर क्लास लेके देख लें, एक बार क्लास तो लें 2-3 दिन के लिए। ये नहीं कि रजिस्ट्रेशन के आपको इतने रुपए जमा कराने पड़ेंगे वो आपको वापस नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 1 रुपया भी पहले नहीं लेंगे। 3-4 दिन जब आपके पूरा मतलब ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि मुझे यहीं पढ़ना है और पूरा आप जजमेंट कर लें, उसके बाद में आपको एडमिशन लेना है, तो आप जो डेमो क्लासेज हैं वो तो ले ही सकते हैं, उसमें आपका किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो अंग्रेजी की क्लासेज हैं वो भी शुरू हो गई हैं, पंकज डूडी सर हैं वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ करके देखिए। उधर मुकेश शर्मा है वो संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो वो भी आप पढ़ करके देख सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको ये बता दिया है। बाकी हिंदी, गणित और इनके अन्य एसएसटी है, उनकी साइंस है, उनके क्लासेज हैं वो पहले से भी रन कर रही हैं और उसमें काफी स्टूडेंट्स भी हैं। तो ये ऑफलाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ऑनलाइन में जीएस हिंदी क्लासेज आप जो है वो इसको चूज करें और उसमें आप जो है वो सब्सक्राइब करके ऑनलाइन क्लास है वो ले सकते हैं। डेमो क्लासेज, फ्री डेमो क्लासेज हैं वो ले और उसमें देख लें कि आपको जचता है या नहीं जचता है, समझ में आता है या नहीं आता है। तो ये देखिए आप सीधा संवाद, पहला कि टीचर है उससे सीधा इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया। अंतःक्रिया यानी स्टूडेंट और टीचर के बीच में अंतःक्रिया, ये पहला काम, इंटरेक्शन।
शिक्षक से सीधा सवाल पूछने और तुरंत जवाब पाने की सुविधा होती है। ये सुविधा तो वैसे आप कमेंट डाल करके ऑनलाइन में भी ले सकते हैं, लेकिन वहां एकदम से सीधा सीधा ही आप जो है वो सीधा सवाल कर सकते हैं, सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं और अपना जवाब है वो हाथों हाथ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा देखो, पढ़ाई का माहौल, क्योंकि क्लासरूम का माहौल ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है। इसलिए क्योंकि हम जैसे हमें पूजा करनी है तो हम मंदिर में जाएंगे, पूजा करने के लिए मंदिर में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे तो कुछ शैतानियां तो मन की कम होती ही हैं। तो यही क्लासरूम का हाल है कि क्लासरूम में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे और एक क्लासरूम में इस तरह का माहौल मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, जैसे खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, एक साथ ही पढ़ता है तो दूसरा भी पढ़ेगा। तो और इसके बाद में तीसरा पॉइंट देखिए आप, सहपाठियों का साथ, ग्रुप डिस्कशन और अन्य छात्रों के साथ बातचीत से मोटिवेशन मिलता है कि भाई ये पढ़ रही है या पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूं। ऐसे जो हैं वो हम खुद जो हैं वो स्वयं प्रेरित होते हैं। और मैं ये कहूंगा कि मोटिवेट ही नहीं, आपको इंस्पायरेशन मिलती है, यानी स्वयं प्रेरणा आपको इससे मिलती है, ये सबसे बड़ा फायदा है। और उसके बाद में स्ट्रक्चर में देखिए, नियमित टाइम टेबल के कारण अनुशासन बना रहता है। यहां देखो आप, भाई आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, हमें नींद आने लग गई तो लटको आगे ना बढ़ाई आधा टेढ़ कर लिया, फिर हमें वो टाइम का नहीं है कि भाई 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, 2 घंटे लगे। तो हम अपने आप को अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम सुखवाद के सिद्धांत पर चलने वाले हैं। वो हर एक आदमी चलता है, मैं भी शायद आपकी जगह हूं तो ये करूं। तो इस तरह से सुविधा के अनुसार सहूलियत हमें जो मिलती है वो हम लेना चाहते हैं। और ऑफलाइन क्लास में आपका ये अनुशासन बना रहता है, क्योंकि आपको क्लास में बैठे रहना पड़ता है। अगर नींद आती है तो मतलब आप खुद है वो एडजस्ट करते हैं, और टीचर भी आपको टोक सकता है, साथ वाला भी टोक सकता है। तो इसलिए और फिर आदत पड़ जाती है, यानी सीटिंग पावर है वो बढ़ता है। कईयों का सीटिंग पावर तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑनलाइन क्लास में जैसे 1 घंटे देख लिया तो उसके बाद में फिर उसका दिमाग खराब हो जाता है। या और है फिर अपन जैसे ऑनलाइन में जो पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते क्या करेंगे कि वो मोबाइल देख रहे हैं, फिर दूसरी चीजें दिखने लग जाते हैं। और दूसरी चीजें आजकल ऐसी हैं कि उनमें मन रमता है, हमारा राम में मन नहीं रमता, लेकिन इनमें जो है वो मन रमता है, इसलिए हम डाइवर्ट हो जाते हैं। ये भी एक कारण है वो हो सकता है। अब किसके लिए सही है ये देखिए आप, सबके लिए नहीं, किसके लिए सही है? जो छात्र डिसिप्लिन यानी अनुशासन और माहौल में बेहतर पढ़ाई करते हैं उनके लिए ऑफलाइन सही है। जिनके पास क्लास सेंटर तक आने जाने की सुविधा है, सुविधा होने का मतलब जैसे या तो वो नजदीक है, नजदीक के स्टूडेंट हैं, या उनके बस का साधन है, टैक्सी का साधन है, या खुद का साधन है, तो क्लास में वो आसानी से आ सकते हैं। उनके लिए भी ये ऑफलाइन क्लास है वो अच्छी है। उसके बाद में देखो ऑनलाइन क्लासेज के फायदे, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, यानी किसी भी समय और कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन में हमेशा जो है वो टीचर जेब में ही रहता है, जब भी निकालो जब भी मन करे टीचर आपको पढ़ाएगा ही। तो आप कभी भी, और जैसे रात को आप 2 बजे आंख खुल गई और आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक फायदा मैंने और भी सुना, मेरी एक स्टूडेंट है सुषमा यादव, तो फोन किया था तो उसने बताया सर कि मेरी जो बेटी है छोटी, वो सोती नहीं है, जब मैं उसको कीर्तन सुनाती हूं तब वो सोती है, लेकिन अब मैं जो है वो मैं आपकी क्लास देखती हूं, शाम को पढ़ती है वो, काम जैसे कामकाजी महिला है तो गृहिणी है, तो कि अब वो कहते हैं कि आप वाले सर की वो क्लास सुना दो, और क्लास सुनते सुनते उसको नींद आ जाती है। ये भी तो एक फायदा ही है, ये भी फायदा हुआ। तो लोग हैं वो कैसे भी फायदा है वो ऑनलाइन का उठा सकते हैं। तो ये देखिए आप फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है। और फिर ये देखिए आप रिकॉर्डेड लेक्चर, कोई भी विषय समझ में न आने पर वीडियो को बार बार देख सकते हैं। भाई टीचर है वो तो आपको एक बार ही पढ़ाता है, एक बार पढ़ा दिया, उसके बाद में फिर मान लीजिए पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया, तो हो सकता है कि कम स्टूडेंट हो और टीचर के पास टाइम हो तो वो दोबारा भी आपको बता दे। लेकिन इसमें तो आप बार बार देख सकते हैं, जब भी समझ में नहीं आई, कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बार बार ये सुविधा है। दूसरा देखो समय और खर्च की बचत, तो इसमें समय और खर्च की बचत भी होती है। जैसे ट्रेवल टाइम, यानी क्लासरूम तक जाने के लिए जो समय लगता है, और एक खर्च की बचत होती है।
क्योंकि प्राय ऑनलाइन है वो किफायती है, सस्ती है, तो इस प्रकार से खर्च की बचत होती है, किराए की बचत होती है, समय की बचत होती है। मैं ये कहूंगा कि समय और श्रम की बचत इसमें होती है, ये भी ठीक है। उसके बाद में देखो, ये भी सबके लिए सही नहीं है। किसके लिए सही है? तो ये देखिए आप, जो घर से पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए सही है। वो ये चाहते हैं कि घर में अच्छा माहौल है और हम पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए सही। जो समय की कमी के कारण फ्लेक्सिबल शेड्यूल चाहते हैं, यानी वो अपने मन के अनुसार अगर पढ़ना चाहें और कभी भी पढ़ लें, जब उनका मूड हो, जब उन्हें टाइम हो, तो उनके लिए भी ये सही है। दूर दराज क्षेत्रों के छात्र हैं उनके लिए तो सही है ही, क्योंकि वो इतनी दूर आएंगे तो रहने का खर्चा ये बहुत ज्यादा पड़ता है। फिर घर से दूर रहना भी कोई छोटी बात नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है, तो उनके लिए बहुत सही है। एक जो गृहिणियां हैं या जिनको काम करना ही पड़ता है, उनकी मजबूरी है घर में काम करना, तो वो अपने अनुसार है, वो जैसे ये तो हम रात को भी देख सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग है उसका तो एक टाइम होता है और वो टाइम सबके लिए सूटेबल हो, ऐसा ही टाइम रखा जाता है। तो उसमें अगर हमें नहीं आ सकते, जैसे बच्चा है वो स्कूल जाएगा, उसको तैयार करना है, ये करना है, वो करना है, तो ऐसे जो महिला अभ्यर्थी विशेष रूप से हैं उनके लिए बेटर है। एक दूसरा ये भी है कि जो जैसे सर्विस करते हैं भाई, जैसे थर्ड ग्रेड में लगे हुए हैं या सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं, वो उच्च परीक्षा के लिए तैयारी जैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए करना चाहें तो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो स्कूल टाइम के अलावा या ड्यूटी के टाइम के अलावा है वो पढ़ सकते हैं। तो उनके लिए भी ऑनलाइन है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यानी वो अपना समय है उसका सदुपयोग कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच फैसला कैसे करें, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो ये देखो आप, अगर आपकी उपलब्धता, अगर आपके पास क्लास आने जाने का समय, क्लास तक आने जाने का समय है और सुविधा है, तो ऑफलाइन बेहतर है। अगर मान लीजिए सुविधा है और कोई आप असुविधा महसूस नहीं करते हैं, तो शिक्षण शैली, यदि आपको शिक्षक के साथ सीधा संवाद पसंद है तो ऑफलाइन सही है। सीधा संवाद ही पसंद है कि भाई टीचर मुझे तो ऐसे ही बताए, तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टेक सेवी हैं, यानी अगर आप समय बचाने के पक्ष में हैं, टेक सेवी हैं, तो और समय बचाना चाहते हैं तो ऑनलाइन चुने। ये आप पर ही छोड़ता हूं मैं भी कि आप इसमें से फैसला करें। फाइनेंशियल स्थिति, ऑनलाइन क्लासेज आमतौर पर किफायती होती हैं, ऑफलाइन में बहुत तामझाम करने पड़ते हैं, तो ये भी जरूरी है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऑफलाइन क्लासेज है वो आधार क्लासेज में चल रही हैं, वहां आप आकर के विजिट कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी करें, अभी उसके बाद में फिर नया बैच शुरू नहीं होगा। और दूसरा है ऑनलाइन के लिए जीएस हिंदी क्लासेज है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और डेमो वीडियोस हैं वो देख लें, उसके बाद में फैसला करें कि मुझे कौन सी यानी क्लास है वो लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए। तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इनके लिए सभी के लिए हिंदी के कोर्सेज हैं वो उपलब्ध हैं। एक साइकोलॉजी के कोर्सेज हैं वो अशोक पारिक के, वो भी उपलब्ध हैं, तो आप देख सकते हैं और विजिट कर सकते हैं ऑनलाइन भी, और उसके बाद में आप चूज करें कि आपको क्या करना है। अब देखिए ये निष्कर्ष है, उसके बाद में मैं आपको एक बात और बताऊंगा। दोनों के अपने फायदे हैं। अगर आप अनुशासन और मार्गदर्शन के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं तो ऑफलाइन चुनें। अगर आप समय की बचत और अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बेहतर है। अब देखो सीधी सी बात यह है कि हम वो तरीका अपनाएं जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन है वो सबसे अच्छा है। ये व्यवसाय की भी सबसे अच्छी बात है, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी व्यवसाय करना चाहता हूं और ऑफलाइन भी, ये मान लो आप, लेकिन फीस आपकी एक ही लगेगी। जैसे ऑफलाइन में जो भी स्टूडेंट आएगा उसकी ऑनलाइन फीस है वो कम कर दी जाती है, वो ऑनलाइन फीस से कम करता हूं मैं, तो उससे कोई नुकसान नहीं है। अगर वो पहले ऑनलाइन ले ले तो ऑफलाइन में जो है वो उसके फीस है वो कम हो जाती है, तो वो उसे नुकसान नहीं है। और अब यही है कि आप अपनी परिस्थिति के अनुसार देखें। कई है ना वो घर वाले हैं वो भी नहीं भेजना चाहते, वो ये चाहते हैं कि भाई घर पर ही पढ़ ले, आजकल तो बहुत सुविधाएं चली हुई हैं, ये हैं। लेकिन कईयों को क्या है कि जैसे मोबाइल है उससे वो इरिटेट होने लग जाते हैं, तो ऐसे हैं वो ऑफलाइन में भी आ सकते हैं।
तो आप ऑनलाइन भी क्लास देख लें, ऑफलाइन भी देख लें। एक ऐसे स्टूडेंट जो ऑफलाइन ज्वाइन तो करना चाहते हैं लेकिन रेगुलर नहीं रह सकते, उनके कभी न कभी कोई न कोई काम हो ही जाता है, उन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, तो वो ऑनलाइन कोर्स है उसमें उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। जिस दिन नहीं आए उस दिन का लेसन वो ऑनलाइन पर देख सकते हैं। इसका मतलब दोनों ही प्लेटफॉर्म है वो अच्छे हैं और दोनों में फायदा है। सिलेक्शन ऑनलाइन वालों का भी होता है और ऑफलाइन वालों का भी होता है। ऑफलाइन में क्या है कि कुछ जो है वो आप इंटरेक्शन वगैरह, जैसे हमें अपनी प्रॉब्लम है वो आप साक्षात उपस्थित होकर के बता सकते हैं। टीचर है वो जज भी करता है आपकी, जो कई बार जो ऐसे लिख करके आप कुछ ही भेजते हैं उसको वो इतना समझ नहीं पाता जितना आप समझाओगे, तो उसका आपको बेटर सॉल्यूशन है वो मिल सकता है। तो ये इसका फायदा है। और पढ़ने वाले हैं वो कैसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे तो बिना कोचिंग क्या पढ़ते नहीं है, वो भी पढ़ते हैं। लेकिन आजकल है वो कोचिंग करना थोड़ा सा अनिवार्य इसलिए हो गया है कि कंपटीशन है वो बढ़ गया है और सभी हैं वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं या ऑनलाइन करते हैं। तो आप ये जज कर लें। मैं आपको ये की बात कहना चाहता हूं कि हिंदी में आपको उलाना नहीं मिलेगा। अगर आप सिलेबस लेंगे तो आपको धोखा नहीं होगा। और टेस्ट सीरीज हैं, राधिका टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड के लिए है, मैथिली टेस्ट सीरीज है वो सेकंड ग्रेड के लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो टेस्ट सीरीज है वो ले चुके हैं और अभी इसका जो आपको प्रूफ है वो अभी संस्कृत डिपार्टमेंट की जो एग्जाम हुई है उनमें आपको मिल भी गया है कि कितने प्रश्न आते हैं, कितना फायदा होता है। तो आप वो लें, खुद नोट करें, ये पीडीएफ के चक्कर में न पढ़ें और खुद जो है वो लिखें। ऑनलाइन में की बात बता रहा हूं मैं। और उसके बाद में जो है वो आप ये पाएंगे कि आप में एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस है वो आ गया है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहें तो आप 3-4 दिन है वो पढ़ कर देखें, दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछें कि कैसा पढ़ा रहे हैं और कैसा पढ़ाते हैं, रिजल्ट कैसा रहता है। फिर सबसे बड़ी बात है ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है जीएस हिंदी क्लासेज, वहाँ आप जाकर के ये देख लें, इंटरव्यू वगैरह हैं वो देखें। पहले के जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, सारों के इंटरव्यू तो नहीं हो सकते लेकिन कुछ डेमो के लिए हैं, तो वो आप देख सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं, नीचे कमेंट्स पढ़ सकते हैं। अभी मैंने 3-4 वीडियो लगातार डाले हैं, तो वो देख करके आप नीचे कमेंट पढ़ लें और फिर अपना जजमेंट करें कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात है। ऑफलाइन में एक और भी फायदा है, वो ये है कि जैसे अपने मारवाड़ी में एक कहावत है ना कि एक ने कहा था कि माँ मैं भागू बहुत जोर को, बेटा बोले एक लो ही भाग्यो ही तू, जब काके के जाएगा के सागे बाजूंगा जद बेरू पड़ोगो। तो वहां ऑफलाइन में ये भी पता चलता है, इस बात का भी पता चलता है कि मैं किस हाल में हूं या मेरे से बेटर कौन है और मैं भी क्या उनकी बराबरी कर सकता हूं। तो आप में पढ़ने की जो है वो इस तरह से ललक उठेगी और एक आप स्वच्छ जो प्रतिस्पर्धा है उसमें आप भाग ले सकेंगे। ये ऑफलाइन का भी फायदा है। वैसे ऑनलाइन में टेस्ट लेते हैं वहां भी रैंक दी जाती है, तो रैंक से आप पता लगा सकते हो कि आपकी कौन सी रैंक आई है। तो कहने का मतलब दोनों ही ठीक हैं। बात 100 की एक ही है कि पढ़नो पड़ेगो, और दूसरी बात है वो ये है कि सही दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। कहीं हमें यूं ही जो है वो मेहनत तो नहीं कर रहे हैं, यानी आप कभी धूल में लट मार रहे हो वहां बिना मतलब ही, ठीक है ना। उसके लिए जो है वो कोचिंग और कोर्सेज होते हैं जो आपकी इच्छा पर निर्भर है। और मैं तो यही कहूंगा कि आप जो है वो दोनों ही अपनाएं ताकि दोनों के अलग अलग फायदे हैं और दोनों में आपको काफी फायदा मिलेगा। क्योंकि ऑफलाइन में कोर्स पूरा हो गया उसके बाद में आप रिपीट कर सकते हैं। भाई जैसे मान लीजिए आप बैठने की स्थिति में नहीं, एक मान लो बात है, बुखार हो गई आपके, तो ऑनलाइन है वो शुरू करके छोड़ दें तो उसमें कुछ सुनेंगे तो कुछ तो याद रहेगा ही। तो ये भी एक इसका फायदा है। तो ये सारे फायदे अपने अपने फायदे हैं। जिसके जैसा सूट हो वो वैसी कोचिंग करे, और जिसको कोचिंग नहीं करनी है वो आराम से पढ़ी रहें। सेल्फ स्टडी भी ठीक है, आप किताबों से भी जो है वो पढ़ सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रयास खुद को करना पड़ेगा। और कोचिंग है उसमें आपको एक अनुभवी व्यक्ति है उसका अनुभव मिल जाता है, उसकी एक गाइडलाइन मिलती है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं वो कमेंट ज़रूर करें कि आपको पढ़ करके कैसा लग रहा है। कुछ है वो कुछ बैचेस पूरे भी हो चुके हैं, तो वो भी सुन रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट करें कि आपको ऑफलाइन क्लास है वो कैसी लगी हिंदी की, और आपको कितना फ़ायदा हुआ। आप जिस दिन आए थे उस दिन क्या थे, और गए थे तब आपने कितना सीखा, कितना सीख कर आप गए। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ऑफलाइन कोचिंग पूरी कर ली और छोड़ दी, लेकिन वो फिर भी आ रहे हैं,
फिर भी वो ऐसे कह रहे हैं कि हमारा जो है हिसाब किताब घर पे बैठता नहीं है, बल्कि यहाँ टाइम टेबल सेट शूट करता है और सेट रहता है। तो वो जो है वो दोबारा कोचिंग में भी आ रहे हैं, ऐसा भी हमने देखने को हमें मिला है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप कोई भी कुछ भी करें, लेकिन मेरा कहने का मतलब है ये पढ़ें, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, और पढ़ करके वो सफलता प्राप्त करें, अपने माँ बाप को राजी करें। सबसे बड़ी बात यह है, आजकल पहले जो है ना कि पितृ ऋण चुकाना, तो पितृ ऋण चुकाना है वो आज दूसरे रूप में हो गया है, और वो इस रूप में है कि नौकरी लग करके हम पितृ ऋण है वो चुका सकते हैं। तो ये अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में जो चर्चा थी, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर इसमें कमेंट करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं। थैंक यू वेरी मच।